हेलो एवरीवन, आज मेरे पास ब्लाउज का एक सुंदर सा पीस आया हुआ है जिसमें हल्का सा मोतियों का सीक्वेंस है और बाकी कपड़ा प्लेन है। तो चलिए आज मैं इस ब्लाउज को डिजाइनर ब्लाउज में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बैन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ फोल्ड करके बिछा ली हूँ और इस पर मार्किंग लगाकर इसकी कटिंग कर रही हूँ। नॉर्मली मैं अस्तर के कपड़े और मेन फैब्रिक को एक साथ ही कटिंग करती हूँ। अदरवाइज़ जब हैवी साइज़ की ब्लाउज आती है तो मैं उसमें हल्का सा डिफरेंट कटिंग करती हूँ। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई और इसके बाद मैंने फटाफट से बैक पार्ट की सिलाई कर ली है और इसके सेंटर में मैं कुछ ऐड करूँगी तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 7.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़े की 2 पीस ले रही हूँ। तो देखिए फिर इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं फ्रंट कैमरे से शूटिंग कर रही हूँ, इसलिए जो लिखावट है वो उल्टी आ रही है। तो फिर इसको पेंसिल से मार्क करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेते हैं और सेम तरीके से दूसरे टुकड़े पे भी इसी नाप की एक लंबी सी जिस तरह से मैंने सेम सिलाई होनी चाहिए दोनों की, तभी ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरह से। और यहाँ क्या है ना कि मेरा मशीन भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से धागा फंस रहा है, खींच रहा है और इसको फिर पलट लेना है। तो अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो इस तरह से हाथों से तो नहीं पलटेगा, तो इसको आप किसी भी नुकीली चीज़ से पलट सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका कॉर्नर को बाहर कर लेती हूँ और फिर दूसरे को भी सेम तरीके से उल्टा लेते हैं। तो यहाँ मैं पेचकस यूज कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आसानी और जल्द हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से दोनों को बना लेना है और यहाँ मैंने 2 कपड़े की 2 पीसेस तैयार कर ली है इस तरह से। और देखिए अब क्या करना है, एक के ऊपर एक को रखते हुए इस तरीके से पहले इसको बराबर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर से इसको इस तरीके से देखिए नीचे का टुकड़ा हल्का सा छोटा होना चाहिए और इसको एक बार फोल्ड करके इस तरह से इस पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। और अब एक दूसरा पीस ले रही हूँ जिसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। अब इसको फोल्ड करते रही हूँ। तो फोल्ड करने का तरीका देखिए, इसको सेंटर पे इस तरह से रखना है और फिर इसको हल्का सा पलटना है और दूसरे हिस्से को भी सेम इसके ऊपर ही पलट लेंगे। और पलट लेने के बाद आपको जितनी भी लंबाई रखनी है इस डिज़ाइन की उतने पे आप सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगा लेती हूँ और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर लेती हूँ और इसको फिर इस अंदर से पलट लेती हूँ इस तरीके से और फिर इसके कॉर्नर को बाहर करना है, चारों कॉर्नर को, तभी ये अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए इस तरीके से चारों कॉर्नर को हमने बाहर कर लिया है और अब इसको सुई धागे से स्टिच कर लेती हूँ। इसका हल्का हल्का सा चुनट देते हुए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अच्छे से इसकी सिलाई को पक्का कर लेना है। और अभी जो मैंने ब्लाउज में लेस यूज किया है उसी लेस को मैं यहाँ पर भी यूज कर रही हूँ। तो इसको देखिए इस तरीके से बांधकर चारों तरफ से जो मेरा अंदर के साइड रहेगा वहाँ पे मैं इसको जोड़ लगा रही हूँ, जो बाहर से दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर लेना है और इसके बाद जो हम सेंटर पे यहाँ सेट करेंगे वहाँ पे मैं पेंसिल से निशान लगा रही हूँ और इसके बाद पहले इसकी सिलाई मशीन से कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन की सिलाई ज़्यादा पक्की रहेगी। तो देखिए इस पे 2-3 बार इस तरीके से घुमाते हुए इसकी सिलाई को मजबूत कर लेना है। तो इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेने के बाद अब इसके ऊपर जो मैंने बाव बनाया है इसको मैं सेट कर रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे बाव पे मोती वगैरह भी सेट कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से सुई धागे की मदद से यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा डिज़ाइन ब्लाउज का कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। और अब ब्लाउज का बैक पार्ट बनकर तैयार है, बस डोरी में हैंगिंग लगाना ही बाकी है।